आज का टॉप डिफेंस अपडेट। 2015 में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने राफेल डील के राइजिंग कॉस्ट पर वार्निंग दी थी। डेसॉल्ट और एमओडी के बीच 126 जेट के लिए टॉक फेल हो रही थी। इसके पीछे का कारण हाई कॉस्ट और लोकल प्रोडक्शन टर्म्स पर डिसएग्रीमेंट थी। पारिकर ने कहा था, कॉस्ट इफेक्टिव परचेज जरूरी है। डेसॉल्ट को एचएएल के साथ मिलकर प्रोडक्शन के टर्म्स फुलफिल करने को कहा गया था, लेकिन इवेंचुअली डील को स्केल बैक करना पड़ा और 2016 में सिर्फ 36 जेट को परचेज किया गया। लेकिन आज 2024 में राफेल एम और एमआरएफए टेंडर के कॉस्ट इन्फ्लेशन और लोकल प्रोडक्शन के कारण और बढ़ गए हैं। अब सवाल है कि क्या राफेल अब भी इंडिया के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। ग्लोबल टाइम्स एक चाइनीज स्टेट रन न्यूज़पेपर ने कहा है कि इंडिया के चाइना को मिलिट्री रिवल समझना गलत है। एयर चीफ एपी सिंह ने हाल ही में कहा है कि इंडिया मिलिट्री टेक्नोलॉजी में चाइना से पीछे है और एडवांस प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इन बातों को सेंसेशनलाइजिंग बोला है और एक चाइनीज एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना को रिवल समझना खुद के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नुकसान है। ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को दोबारा जोर दिया है कि चाइना आर्म्स रेस नहीं चाहता, बल्कि इंडिया को अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने डिफेंस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए नए सॉल्यूशन की तलाश में है। इस बार एक इनोवेटिव रोड मोबाइल टेदर एरोस्टेट सिस्टम की बात हो रही है। ये एडवांस एरोस्टेट सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर तक रडार और कम्युनिकेशन कवरेज को इनहेंस करेगा, जो कि ट्रेडिशनल ग्राउंड बेस्ड सिस्टम की लिमिटेशन को दूर करेगा। एरोस्टेट 2000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशनल होगा और इसमें इंटीग्रेटेड रेडार और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी शामिल होगा। यह सिस्टम कम क्रू के साथ आसानी से ऑपरेट हो सकता है और आसानी से डिप्लॉय और रिलोकेट किया जा सकता है। भारत फौज के सीएमडी ने अनाउंस किया है कि कंपनी 25 टन से कम का लाइट टैंक डेवलप कर रही है, जो इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा कदम है। ये टैंक एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगी, जैसे इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्टेबलाइज गनर साइट, शार्पनेल डिटेक्शन काउंटर मेजर और एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर। इसका मेन फोकस हिमालय जैसे रीजन में मोबिलिटी और प्रोटेक्शन पर है, जहाँ कन्वेंशनल टैंक इफेक्टिव नहीं होते हैं। भारत फौज का ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। फ्रांस ने अनमेंडेड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल के डेवलपमेंट लॉन्च का अनाउंसमेंट किया है, जो राफेल F5 स्टैंडर्ड के साथ 2030 के बाद काम करेगा। इस UCAV में स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस कंट्रोल और इंटरनल पेलोड कैपेसिटी होगी और ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैक्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इसका विकास न्यूरॉन प्रोग्राम से होगा, जो यूरोप का पहला स्टील्थ UCAV डेमोन्स्ट्रेटर है। राफेल F5 और UCAV के साथ फ्रांस के मिलिट्री कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस अगले दशकों तक बरकरार रहेगी। प्रहस्ता एक शक्तिशाली योद्धा के नाम पर अब एक एडवांस टैक्टिकल असेट्स बन गया है। एडवांस AI और लिडार टेक्नोलॉजी से लेस प्रहस्ता कॉम्प्लेक्स टेरन को नेविगेट कर सकता है और खुद से कॉम्बैक्ट करने में सक्षम है। इसका क्वाड्रप डिजाइन उसे रफ टेरन पर इजिली ऑपरेट करने की एबिलिटी देता है। वॉरफेयर के अलावा प्रहस्ता डिजास्टर रिलीफ और बॉर्डर सिक्योरिटी में भी काम आ सकता है। इंडियन नेवी ने नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इनवाइट किया है, जो एंटी एक्सेस एरिया डेनियल थ्रेट्स और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम का सामना करने में हेल्प करेगा। NCC ये भी कॉम्बैक्ट मास एट रेंज, काउंटर एयर और एयर टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कंटेस्टेड मेरीटाइम इन्वायरमेंट में नेवी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। नेवी का गोल अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को रिविटलाइज करना और उन्हें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना है, ताकि नेवी एक डोमिनेंट फोर्स बना रहे। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन स्वार्म से होने वाले खतरों से निपटने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी को मल्टी डोमेन लॉन्च कैपेबल लोटरिंग एरियल इंटरसेप्टर सिस्टम डेवलप करने के लिए इनवाइट किया है। यह सिस्टम स्वार्म ड्रोन अटैक को काउंटर करने के लिए ऑटोनोमस मल्टी ड्रोन स्वार्म का यूज करेगा। इसमें कोलैबोरेटिव स्वार्म न्यूट्रलाइजेशन, मॉड्यूलर डिजाइन और ट्यूब लॉन्च कैपेबिलिटी शामिल है। भारतीय वायुसेना की ये नई इनिशिएटिव अनमेंडेड थ्रेट्स के खिलाफ डिफेंस कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगी। एरो आर्क एक लीडिंग रोबोटिक्स कंपनी ने इंडियन आर्मी को 100 रोबोटिक म्यूल सक्सेसफुली डिलीवर किया है। ये एडवांस ग्राउंड रोबोट सोल्जर की कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोबोटिक म्यूल 51 kg का है, जो चैलेंजिंग टेरेन जैसे स्टेयर और स्टीप हिल पर ऑपरेट कर सकता है और इसका IP67 रेटिंग इसकी रगडनेस को दिखाता है। इसके ऑपरेशनल टेम्परेचर रेंज -40 से 55 डिग्री सेल्सियस है और ये स्मॉल आर्म सेंसर और रोबोटिक आर्म से इक्विप्ड है, जो सोल्जर को टैक्टिकल एडवांटेज देते हैं। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन टेक लैब को अदिति 1 इंडस्ट्री चैलेंज दिया है, जिसमें उन्हें एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वेपनाइज्ड ड्रोन डेवलप करना है, जो MUMT कैपेबिलिटी के साथ आता है। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें क्रू एयरक्राफ्ट और अनमेंडेड सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। इस ड्रोन की रेंज 40 किलोमीटर है, जो इसे रिलेटिवली सेफ दूरी से टारगेट को इंगेज करने की कैपेबिलिटी देती है। ये इनिशिएटिव भारतीय वायुसेना के ड्रोन टेक्नोलॉजी को कॉम्बैक्ट ऑपरेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है।